स्वागत है आपका प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की हिंदी की पुस्तक जिसका नाम है भूमिका भाग 8। तो आइए बच्चों अब शुरू करते हैं पाठ 15 जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। भारतीय स्त्रियों में रानी लक्ष्मीबाई साक्षात दुर्गा का अवतार मानी जाती हैं। उनकी अतुलनीय वीरता और साहस ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। प्रस्तुत कविता में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो आइए शुरू करते हैं। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलो हर बोलो यानी कि जो पुराने प्राचीन लोग हैं उनके मुँह से हमने कहानी सुनी थी कि एक रानी थी जो मर्दानी थी, जो कि हमारी देश को आज़ाद कराने के लिए, अपनी झांसी को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गई थी। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। तो ये अब जो कवि हैं वो उनकी समाधि की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इस समाधि में एक ऐसी राख की ढेरी है, मतलब एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की राख है ये, जिसने खुद जलकर हमारी स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, मतलब हमें जिसने खुद अपने आप का त्याग करके, बलिदान करके हमें स्वतंत्रता तक पहुंचाया है। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी की मर्दानी की। तो यह समाधि जो है, अब कवि कह रहे हैं ये जो समाधि है ये लघु समाधि है, किसकी है? झांसी की रानी की, जिसकी ये अंतिम लीला स्थली है, जहाँ पर उन्होंने अपनी अंतिम लीला खेली थी जब वो अंग्रेज़ों के साथ लड़ी थी। लक्ष्मी की मर्दाने की, जो हमारी झांसी राज्य की देखी जाए तो एक तरह से लक्ष्मी थी लेकिन मर्दानी थी। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित और यह स्मृतिशाला सी। और यहीं पर ऐसा लगता है कि माला की तरह वो यहीं पर इसी झांसी के मैदान में यहाँ पर बिखर गई हैं। उसके फूल यहीं संचित हैं, लेकिन वो जो फूल बिखरे हैं वो अभी भी, मतलब फूल यहीं संचित है, मतलब उनकी आत्मा ऐसा लगता है अभी भी यहीं कहीं बसी हुई है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। तो अंत तक झांसी की रानी जब अंग्रेज़ों से युद्ध करती हैं, अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने अपने अंग्रेज़ों से लड़ाई करी, बिल्कुल भी उन्होंने हार नहीं मानी और बिल्कुल लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गई। और जब भी कोई जो हमारा सैनिक है वो वीर गति को प्राप्त होता है, रण में बलि हो जाता है, तो उसकी आवाज़ सोने से जैसी चमकीली हो जाती है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। अब कवि कहते हैं कि जो रानी है उससे भी हमें प्रिय उनकी ये समाधि है, क्योंकि यहीं पर स्वतंत्रता की संग्राम की पहली चिंगारी भड़की थी। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीत में शूद्र जंतु ही गाते। तो और भी ऐसे बहुत से संग्राम स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी समाधियां हैं, जिनका नाम अभी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जिनका हम नाम जानते हैं, कुछ का नाम हम नहीं जानते हैं। बहुत से वीरों की समाधियां हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि अब वो कवियों की कविता में क्या हो गई? अमर हो गई। इसकी अमिट कहानी, मतलब कभी ना मिटने वाली जो कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, वो हमेशा के लिए अमर हो गई। बुंदेलो हर बोलो के मुँह, यानी कि बुंदेलो हर बोलो के मुँह, यानी कि जो प्राचीन काल के लोग थे उनके मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी। किसके बारे में? कि एक रानी थी जिनका नाम लक्ष्मीबाई था, जो झांसी की रानी थी, और वो अपने झांसी को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए अंत समय तक, अपनी अंतिम सांस तक जिन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध किया था और युद्ध करते करते वो वीर गति को प्राप्त हो गई थी।
आइए कुछ शब्द ज्ञान देख लेते हैं। दिव्य यानी कि चमकती हुई, मूल्यवती बहुत कीमती, लघु छोटी, निहित छिपाकर रखी हुई, भग्न टूटी हुई, संचित इकट्ठा, निशीथ अर्धरात्रि, फूल चिता जलने के पश्चात बचे हड्डियों के अवशेष, शूद्र जंतु, छोटे जीव जंतु, झिंगुर आदि, गिरा वाणी। तो आइए अभ्यास कार्य कर लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। हमने झांसी की रानी की कहानी किससे सुनी थी? बुंदेलों से। झांसी की रानी की समाधि क्या है? अंतिम लीला स्थली। रानी से भी ज्यादा क्या प्यारा है? रानी की समाधि प्यारी है। भाव स्पष्ट कीजिए। जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी मतलब जिसने अपने आप को जलाकर, अपने प्राणों की आहुति देकर हमारी स्वतंत्रता की, जो हमारे देश में स्वतंत्रता की आग थी उसको चिंगारी दी, मतलब स्वतंत्रता की भावना को लोगों में जगाया। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी, और वो लड़ते लड़ते अंत समय तक वो वीर गति को प्राप्त हो गई। तो यहीं पर इस चीज़ को बताया गया है कि आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। और जो भी हमारा वीर सेनानी था, अब वो रण में वीर गति को प्राप्त हो जाता था तो उसका मान और अधिक बढ़ जाता था। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी। लेकिन जो हमारे देश के कवि हैं उनकी कविताओं में इनकी कविता सदैव अमर रहेगी, अविस्मरणीय रहेगी। तो यह था आपका पाठ। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। तो आशा करती हूँ आप सभी को अध्याय अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आभार।